was unique living root bridge right here in India. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है हमारा 4th डे आज मेघालय में एंड आज हम करने जा रहे हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की ट्रैक। यस, निया भी करने वाली है हमारे साथ। हम सुबह सुबह निकल गए अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वी हैव ऑलरेडी बुक्ड अ टूर गाइड बाय मेघालय टूरिज्म्स ओन ऐप में आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपकी मेघालय की ट्रिप में। बहुत ही क्यूट सी अच्छी सी यूजर फ्रेंडली ऐप बनाई है मेघालय टूरिज्म ने। तो उस टूरिज्म के थ्रू ही हमने एक गाइड ढूंढे, उन्हें कॉल किया एंड आज के लिए बुक किया। ही इज चार्जिंग 800 रुपीज़ फॉर द ट्रैक। वो हमारे साथ जाएंगे ऑल द वे एंड वापस आएंगे। और निया भी करने वाली है ये ट्रैक। हमने उनसे ये चीज़ स्पेशली कंफर्म की कि क्या 4 to 5 months ओल्ड का बेबी भी कर सकता है। ही सेड येस, बिल्कुल कर सकता है। एंड वहाँ पे पोर्टर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हम तो खुद कैरी करेंगे निया को, बट इन केस यू आर विलिंग टू हैव अ पोर्टर टू गेट योर बिलोंगिंग्स एंड योर बेबी पिक्ड अप, तो वहाँ पे आपको पोर्टर भी मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि कैसे यहाँ से आपको ट्रैक स्टार्ट करनी है, ट्रैक है क्या एंड डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है क्या एंड अदरवाइज लिविंग रूट्स होती क्या है। डबल डेकर रूट ब्रिज के लिए ट्रैक हमारा टिरना विलेज से स्टार्ट होता है। टिरना विलेज सोहरा यानी कि चेरापूंजी से अराउंड 12 किलोमीटर्स है, विच टेक्स समवेयर 20 to 25 minutes टू रीच बाय कार। ओके, सो लिविंग रूट्स होती क्या है। यहाँ पे इलास्टिका ट्री दैट इज रबर ट्री की रूट्स को गाइड कर दिया गया है कि वो एक स्ट्रीम को, एक नदी को क्रॉस करते हैं बैम्बूज के सहारे एंड फिर ओवर द टाइम के साथ साथ वो रूट्स वहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाती हैं। इतनी स्ट्रेंथन हो जाती है कि वो वहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग का वेट भी कैरी कर सकती है। यहाँ पे एक डबल ट्रैकर ब्रिज बन गया है इन रूट्स के साथ। उसमें क्या है, नीचे भी ब्रिज है, ऊपर भी ब्रिज है एंड दोनों भी ह्यूमंस चल सकते हैं। सोहरा से टिरना विलेज जाने का जो रास्ता है ना, वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया रास्ता है। सो अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, यू विल एंजॉय दिस रोड। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि हम कौन सी रोड पार कर रहे हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अब टिरना के पार्किंग लॉट में, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी फुल डे के लिए पार्क करेंगे और ट्रैक स्टार्ट करेंगे। हमारे पास हमारे गाइड भी हैं मिस्टर रिचर्ड, सो लेट्स गो एंड मीट हिम। सो हियर वी आर एट द टिरना विलेज पार्किंग लॉट और ये हमारी कार पार्क हो गई है एंड ही इज़ मिस्टर रिचर्ड जो हमारा ट्रैक पूरा गाइड करेंगे हमें ट्रैक पे। तो यहाँ पे आके आपको एक्चुअली डंडों की भी ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज वी हैव टू वॉक ऑलमोस्ट अराउंड 3500 स्टेप्स डाउनवर्ड, जो हमें वन साइड है। तो टोटल अप एंड डाउन इट्स अराउंड 7000 स्टेप्स। सो ये सिर्फ 20 रुपीज़ पर हेड हैं। तो अगर आप लोग फ्रीक्वेंट ट्रैकर्स हैं तो आप अपनी स्टिक्स साथ में लेके आ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे 20 रुपीज़ पे भी कर सकते हैं। सो गाइस, हम अपनी ट्रैक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टिक्स हमने ले ली है, फूड हमने ले लिया है। इन फूड वी हैव टेकन सम वाटर एंड सम एप्पल्स एंड इट्स नॉट अ बंजारा ट्रेन, कोई सुनसान नहीं है। हम विलेजेस को क्रॉस करेंगे, सो विलेजेस को क्रॉस करेंगे तो हमें वहाँ पे फूड मिल ही जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दिस इज़ द एंट्री, ये हमारा एंट्री है। Timings are from 6 AM in the morning till 5 in the evening. So we are starting at 8 around. तो यहाँ पे प्रकृति अपना रिचर्ड से कुछ बात करने में लगी हुई हैं। हमने गाइड सिर्फ इसीलिए लिया था कि
हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए ट्रैक के दौरान और कोई भी इशू फेस ना हो, आगे जाके कोई डिफ़िकल्टी आती है या कहीं पे हम फंसते हैं तो भी हमें हमारे ट्रैक गाइड हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा, थोड़ा लोकल्स के साथ जब आप मिल के बातचीत करते हैं तो काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। आपको ट्रैक के बारे में भी काफ़ी इंसाइट्स मिल जाएंगे। लिविंग रूट ब्रिजेस कैसे फॉर्म हुए, कैसे नहीं हुए, गूगल से तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जब इन लोगों से सुनते हैं इसकी स्टोरी तो अलग ही मज़ा आता है। यू कम्प्लीटेड योर ट्रैक? We know we stayed in a camp. ओके ओके। Yesterday, we stayed in a camp there. देयर इटसेल्फ? Yeah, ओह नाइस नाइस नाइस। the tent I would say. But it's good. पूरी जो ट्रैक है इट गोज़ थ्रू जंगल, तो बट डरने की बात नहीं है बिकॉज आसपास आपको काफ़ी लोग दिखते रहेंगे। यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं और ऊपर जाके इनफैक्ट जो हमने पीछे पता करा है ऊपर जाके कैंप्स और होम स्टेज भी हैं, तो आप वहाँ जाके भी रुक सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रबंध रहता है और मोबाइल सिग्नल्स भी आते हैं तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो ये व्यू है जहाँ से करंटली हम अभी चल रहे हैं और क्योंकि मैं निया के साथ हूँ तो मैं थोड़ा स्लोली वॉक कर रहा हूँ और प्रकृति वहाँ पे वेट कर रही है मेरा। बहुत सारा सामान भी तो है खाने का। केला नहीं केली है। बेसिकली इसी का सामान। यहाँ के रास्ते में ना आपको काफ़ी लोग मिलते रहेंगे एंड पीपल हेयर आर एक्चुअली वेरी फ्रेंडली। आपको बहुत अच्छे से ग्रीट करेंगे, बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, तो पूरा रास्ता ना बहुत बढ़िया से कट जाता है। आप ये ट्रैक अकेले भी कर सकते हैं विदाउट गाइड, कोई इशू नहीं है क्योंकि सिंगल लेन है, चलते जाएंगे अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। You know the bay leaves, right? Bay leaves, करी पत्ता जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, ये करी पत्ते का पेड़ है। ड्राई करी पत्ता। यहाँ से बहुत ही स्टीप हो जाएगा, छोटे स्टेप हो जाएंगे, तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। जैसे पीछे देखिए, पीछे आपको दिख रही है स्टेज सारी क्लियरली, एक इवन स्लोप है। यहाँ से आपको नीचे नहीं दिख रही क्योंकि वो अनइवन स्लोप है। दिस इज अ लीची ट्री गाइस, इस पर लीची आती है। अभी सीजन नहीं है बट जैसे ही सीजन आएगा इस पर लीची आएगी। यहाँ से जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी छोटी हो जाती हैं, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल फ्रॉम हेयर। बहुत ज़्यादा स्टीप है। ये स्टेप्स एक्चुअली बहुत स्मॉल हैं। मेरा शू ऐसे अटक गया, यूं सी ऐसे अटक गया मेरा शू का तो पूरा टेढ़ा लेंथ होके में भी जाना नहीं है। आ रहा है, या तो यहाँ से ध्यान से चलना है बहुत ज़्यादा। so that village is the Nongriat village where we have double decker bridge. तो इस पॉइंट से जहाँ से हमें विलेज दिखा है नोंगरियाट, यहाँ पे हमारी 1000 स्टेप पूरी हो चुकी है और यहाँ पे रेस्टिंग एरिया भी है, तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। Here at this point we have completed 1500 steps. 1500 steps complete हो गए, 2000 और बचे हैं। का कृतिंग यो योंग टी। Okay, that's what's your name? क्या दुकान करते? So guys, at this point we have completed our 2000 steps. ये एक विलेज आया है नोंग थम्माई, यहाँ पे हमारे 2000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम थोड़ा सा हॉल्ट भी लेंगे, हल्का सा पानी पियेंगे, कुछ खाएंगे फ्रूट्स में भी, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो इसी विलेज से हमारा एक यहाँ पे लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर रूट ब्रिज है, सिर्फ 3 मिनट की दूरी पे है। सो विल फर्स्ट सी दैट और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कैमरा सिंगल रूट ब्रिज का टिकट काउंटर, यहाँ पे पीछे रेट्स लिखे हुए हैं। अडल्ट के 30 रुपीज़ हैं, तो हमने गोप्रो के टिकट पे थोड़ा सा डिस्काउंट ले लिया 50% का, हमने सिर्फ 100 ही पे करे। तो यहाँ से हमारा रास्ता जो है वो सिंगल डेकर रूट ब्रिज की तरफ जा रहा है
जो सिंगल डेकर रूट ब्रिज है इसका अलग से टिकट लगेगा क्योंकि ये अलग विलेज है, और आप जब डबल डेकर रूट ब्रिज पे जाते हैं तो उसका अलग से सेपरेट टिकट मिलेगा आपको, क्योंकि वो एक डिफरेंट विलेज पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा सिंगल डेकर रूट ब्रिज, और इस ब्रिज पे सिर्फ 2 लोग ही एक साथ जा सकते हैं। ये सारी नेचुरल रूट्स हैं रबर ट्री की, और उसी से ये पूरा ब्रिज फॉर्म हुआ है। नीचे ये पट्टे बिछा दिए गए हैं ताकि वॉकिंग आसान हो जाए। ये अपने आप में एक फ़न एक्टिविटी है। इट्स टोटली सेफ़, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, मजबूत है। बट यही ध्यान रखना है कि एक बार में सिर्फ 2 लोग इस पे आएँ। नीचे नदी बह रही है, ये जब सीज़न होता है तो और ज़्यादा तेज़ रहती है नदी यहाँ पे पूरी। अभी पानी यहाँ पे कम है, आप चाहें तो वहाँ से नीचे जाके नदी में पैर डाल के भी बैठ सकते हैं। सामने जो है ना, सामने एक और ब्रिज है, वो पुराना है तो विलेजर्स ने ये नया क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ से ये सिंगल डेकर रूट ब्रिज पार करके आप यहाँ से नीचे उतर के और नदी पार करके वहाँ से ऊपर उसी पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप नदी में पैर डाल के भी बैठ सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और रूट ब्रिज का तो मज़ा अलग ही है। यहाँ पे हमारा सिंगल डेकर रूट ब्रिज कंप्लीट हुआ है, और उसके पास ही एक शॉप है छोटी सी, यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। हम लोग अपनी थोड़ा सा कुछ खा पी के अपने को हाइड्रेट करके लेमन जूस पिया हम लोगों ने। उसके बाद हम अब आगे निकले और नींद भी उठ चुकी है। ये बीच बीच में ना रास्ते अलग से भी कटते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ लोकल विलेजर्स के लिए है। तो आपको जो है अपने मेन रास्ते पे ही चलना है। ये मर्सिडीज़ का रॉक है। तो यहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज के अलावा रिवर्स को क्रॉस करने के लिए हमारे स्टील एंड आयरन ब्रिज भी हैं। और यहाँ पे एक अपना होम स्टे है, कैंपिंग भी कर सकते हैं। बीच बीच में पढ़ते रहते हैं, आपको नोंगरी हाट में जाके भी मिलेंगे। यहाँ पे लोग बॉटल्स और कैंस अपने छोड़ के गए हैं। इट्स रिक्वेस्ट कि आप लोग यहाँ आते हैं, अगर अपनी बॉटल्स लेकर आते हैं, वाटर बॉटल्स तो थ्रो ना करें यहाँ पे। कीप दिस विलेज क्लीन। मेघालय बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। आप लोग भी उसको क्लीन करने में मदद करें। और बॉटल जो आप लेकर आ रहे हैं, कैरी दैम विद योरसेल्फ और उसको नीचे डस्टबिन में थ्रो कर दें। गर्मी की वजह से कपड़े शेड हो गए थोड़े से। निया का भी एक लेयर कम करा है, मैंने अपना भी एक लेयर कम करा है। तो गाइस यहाँ पे हमारा एक और आयरन ब्रिज आ रहा है, ये भी हमें क्रॉस करना है। आयरन ब्रिज वी कॉल द नेम ओमकंसन। ओमकंसन। गाइस एक और आयरन ब्रिज है, और इसके नीचे भी मस्त नदी बह रही है जिसका फ्लो अभी कम है। ड्यूरिंग रेनी सीज़न इसका भी फ्लो काफ़ी तेज़ हो जाता है, बट वाटर में अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना क्लियर है यहाँ पे। लुक एट द वाटर, सो क्लीन।
यहाँ पे गाइस ऑन द वे आपको हम लॉन्ग आ गए। छोटे छोटे रूट ब्रिजेस और भी मिल जाएंगे। तो दिस इज़ द वन जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ और ये हमारे सामने लॉन्ग्रियाट विलेज आ गया है, यानी वी आर अबाउट टू रीच डबल डेकर। तो गाइस ये है लॉन्ग्रियाट विलेज। यहाँ पे आपको होम स्टेज काफ़ी सारे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं नाइट में। और यहाँ पे आके 2 पे हैं, एक यहाँ ऑल वहाँ पे रूट ब्रिज का रास्ता ये लिखा हुआ है, बट ये छोटा है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं डबल डेकर रूट ब्रिज और ये यहाँ का टिकट काउंटर है। चार्जेस आर 50 रुपीज़ पर हेड फॉर अडल्ट और गोप्रो के हमारे 100 रुपीज़ लगेंगे। ये ब्रिज अपने आप में कुदरत का करिश्मा है एंड इट्स द मोस्ट यूनिक ब्रिज इन द वर्ल्ड। ये जो सारी हैं दीज आर ऑल रूट्स, ये रबर ट्री की रूट्स हैं। तो इनको बनाया ऐसे चाहता है कि विलेजर्स ने इसके बीच में बैम्बू स्टिक फंसा दी थी और ये फिर उसको रोल कर दी गई और बाद में बैम्बू स्टिक निकाल दी गई, तो ये पूरा एक ब्रिज फॉर्म हो गया। ये एक एक्सपीरियंस है जो सिर्फ यहीं पे आपको मिलेगा। तो डू कम एंड एन्जॉय दिस, क्योंकि ऐसा आई डोंट थिंक कि आपको वर्ल्ड में और नहीं मिल सकता है। इट्स वन ऑफ अ काइंड। यहाँ पे निया की लेयरिंग चेंज हो रही है। जहाँ पे इस पूल में बहुत सारी फिशेस भी हैं, आई विल जस्ट शो यू इन अ बिट। So here we found some very nice people from Maharashtra, right? Bombay. So they are in banking sector. बढ़िया लोग हैं, बातचीत करी, मज़ा आया इन लोगों के साथ। और होप सो आप लोग हमारा ब्लॉग देखेंगे। अरे बिल्कुल पक्का फॉलो करेंगे, पक्का देखेंगे एंड थैंक्स फॉर द एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो गाइस ये था डबल डेकर रूट ब्रिज। इसके आगे अगर आप जाते हैं तो एक नेचुरल स्विमिंग पूल भी है, दैट इज़ अराउंड 40 to 45 मिनट्स फ्रॉम हेयर। और उसके भी आगे जाते हैं तो आपको रेनबो फॉल्स मिलेगी, बट हम लोग वहाँ नहीं जा रहे बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइक 12। हम लोग यहाँ पे लगभग 11 बजे पहुँचे, 3 घंटे लग गए हमें। तो अब हम यहाँ से वापस जाएंगे और बैक टू सोरा। तो हमारी जर्नी होती है यहाँ पे कंप्लीट। फाइनली डबल डेकर रूट ब्रिज हमारा कंप्लीट हुआ और आते समय हम लोग लगभग 1 hour 45 मिनट्स में आ गए। और अब खा रहे हैं हम लोग पुचके, बताशे, गोलगप्पे। करो अभी करो, हाँ करो। तो रिचर्ड ने हमारा काफ़ी साथ दिया पूरी ट्रैक पे, और हमारी ट्रैक इजी तो नहीं कहूँगा, काफ़ी टफ थी, बट ही हेल्प्ड अ लॉट। तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, यू कैन कॉल हिम अगर आप उनको ट्रैक गाइड चाहिए। एंड ही इज़ वेरी नाइस, बहुत हेल्प करेंगे आपकी।